किसान भाइयों, आप सभी को डॉक्टर राम कुशल सिंह का नमस्कार। और आज हम सुरेश प्रकाश वर्मा जी के वहाँ ग्राम अशरफपुर में खड़े हैं, जहाँ पर कि हम आपको CO0118 के बारे में बताना चाहते हैं कि ये शरद काल में बोई गई फसल है। और यहाँ जो सुरेश प्रकाश वर्मा जी हैं, इनके लड़के दीपेंद्र वर्मा हैं, और उनका मने ये 2-3 पीढ़ी एक साथ इसमें लगी हुई है। और इसका परिणाम देखिए कि इस CO0118 में हर क्लम्प में कम से कम 7 से 10 गन्ने बन रहे हैं। लंबाई आप देख सकते हैं, लगभग 5 फीट 6 इंच के हम हैं। और हमारी स्थिति को देखते हुए अभी अप्रैल महीना है, तो इसका ब्यास आप देखिए, CO0118 का क्रॉप स्टैंड आप देखिए, और 4 फीट 2 फीट में 2 लाइन, साथ में 10 इंच की गहराई पर इन्होंने बुआई की थी। इन्होंने केवल 1 से 2 इंच की मिट्टी दी थी। परिणाम आप सबके सामने है। साथ ही इन्होंने चुकंदर लिया, चुकंदर की खेती, जिसका अभी देखिए 2-1 पौधे ऐसे दिख रहे हैं। तो चुकंदर की खेती इन्होंने की, गाजर इन्होंने लिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरसों का साग भी शुरू में ही 20,000 रुपये का बेच दिए थे। 15,000 16,000 गाजर का रेट इस बार डाउन हो गया था, तो 15-16,000 इन्होंने गाजर से प्राप्त किया। तो आधे एकड़ में इस तरह से इन्होंने 30,000 गाजर का और 40,000 जो है सरसों का, तो 70,000 रुपये इन्होंने अतिरिक्त आय प्राप्त की। और आप सभी को ये पूर्णतः विश्वास हो जाना चाहिए कि इससे किसी भी दशा में 600 से 700 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज होगी। यानी CO0118 को अगर किसान भाई अपनाते हैं, थोड़ी सी जैविक खेती, ये देखिए ट्राइकोडर्मा इन्होंने 2 या 3 बार डाला है, और इसका फल देखिए कि मिट्टी बिल्कुल हरी और लालिमा लिए हुए। इनके सॉइल में देखिए कहीं को जो भी बीज हैं अपने आप सूख गए हैं। और साथ में जो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो जैविक खेती का, और इन्होंने देखिए जो भी बीज है वो सारी चीज़ें अपने आप गन्ने के उससे दब गई हैं। क्योंकि जब गन्ना बढ़ना शुरू करता है तो फिर उसमें वीड वगैरह का बहुत कोई असर नहीं होता है। हाँ, गुड़ाई आवश्यक है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि इस फॉर्मेटिव फेज में जो गर्मी पड़ रही है, तो जो टिलरिंग का है स्प्रिंग प्लांटेड क्रॉप, यानी जो बसंत में बुआई किए हैं, उसमें भी आप सिंचाई एक बार करें, और गुड़ाई करके या हल से जोत के या ट्रैक्टर से जोत करके खेत को 1 से 1.5 महीना छोड़ें, जिससे कि आपके फसल की रूटिंग नीचे तक जाए और पानी की सतह को खोजते हुए आपका पौधा मजबूत हो, गन्ना के गिरने की प्रवृत्ति कम हो, रोग का प्रकोप कम से कम हो जाए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप किसान भाइयों का आह्वान करता हूँ कि द सक्सेरिया बिस्वा शुगर फैक्ट्री ने जो युद्ध स्तर पर एक नवनिर्माण के लिए जो प्रयास किया है, हमारे गन्ना विकास विभाग के जुड़े हुए, देखिए हमारे AGM साहब यहाँ पर हैं, इन्होंने राजीव तोमर जी, ये हरेंद्र तोमर जो है हर किसान के वहाँ पहुँच रहे हैं, और इनका प्रतिफल दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि किसान भाई, आप सक्सेरिया बिस्वा शुगर फैक्ट्री की नकल करें, और हमारे प्रदेश के सभी चीनी मिलों में CO0118 के रकबे को बढ़ाएं, जिससे कि चीनी का जो पैदावार है, चीनी का पड़ता है, शुगर रिकवरी के साथ साथ गन्ने की पैदावार भी ज़्यादा मिले। और हम लोग CO238 को पुनर्जीवित कर रहे हैं ट्राइकोडर्मा अन्य माध्यमों से, जैविक खेती के माध्यम से। हम लोग 82-72 को लॉन्च किए हैं। हम CO0118 को हम जल भराव में 94-184 के लिए काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो 4-5 गन्ने की किस्में हैं, जिससे
हमारे चीनी मिलों का औसत चीनी पत्ता 14% तक आ सकता है और उत्पादन 700 कुंटल प्रति एकड़ तक जा सकता है। अंत में केवल मैं ये कहूँगा कि किसान भाई इस समय अपनी सारी ऊर्जा केवल सिंचाई के उपरांत बुराई और सभी सिंचाई में आप यूरिया की ड्रेसिंग करना ना भूलें। जहाँ खेत पीला पड़ रहा हो वहाँ फेरस सल्फेट का कम से कम 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालें तो आपकी खेती में किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। जय हिंद।